स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद गुड्डू में। आज हम पढ़ेंगे वंश के अंतिम शासक, वो भी ट्रिक से। चलिए, जो कि एग्जाम में हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलते हैं फिर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले क्या है? सेन वंश। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये कौन है? लक्ष्मण सेन। तो इनको याद कैसे करेंगे? सेन वंश। तो लक्ष्मण में ने क्या था? सीता माँ की आंखें भी नहीं देखी थी। क्या? सिर्फ लक्ष्मण जो है सीता माँ के पैर देखे थे। सीता माँ के लक्ष्मण ने पैर देखे थे, कभी आंखें भी नहीं देखी थी, कभी सेने भी नहीं देखी थी। क्या नहीं देखी थी? सेने। ठीक है, तो उससे याद रख लेंगे सेन वंश के लक्ष्मण सेन। अभी नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय। तो अब इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद करने की एक ट्रिक है। कृष्ण तृतीय, तो कृष्ण क्या करते हैं? पूरे राष्ट्र की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से याद कर देंगे। अब आ गया चौहान वंश। चौहान वंश की क्या? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। तो इसको अपनी तरीके से याद कर लेंगे। अब आ गया चालुक्य। चालुक्य क्या है? कीर्तिवर्मन। तो इसको क्या रखेंगे? चालु कौन होगा? जो कीर्ति, अपनी बुद्धि को कीर्ति रूप से अपनाएगा। किस रूप से? कीर्ति रूप से। तो चालुक्य वंश का क्या हो गया? कीर्तिवर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश का क्या है? विष्णुगुप्त। तो इसको कैसे याद रखेंगे? विष्णुगुप्त कैसे याद रखेंगे? विष्णु क्या रहते हैं? गुप्त रहते हैं। जैसे जो पूजा करता है तो उसी को विष्णु दिखाई देते हैं। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। विष्णुगुप्त क्या हो गया? किस वंश के अंतिम शासक है? गुप्त वंश के। क्या हो गया? मुगल वंश। मुगल वंश के कौन शासक है? बहादुर शाह जफर, द्वितीय जफर, यानी बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। ये तो ज्यादातर आपको पता ही है। सबसे जिसका नाम क्या है? बहादुर। क्या नाम है इसका? बहादुर। और सबसे लास्ट में यही डूबा बैठा। तो ज्यादा बहादुर भी बनना ठीक नहीं है, इसके कारण वंश डूब गया। ठीक है, अब क्या? मौर्य वंश। मौर्य वंश का क्या? बृहदत्त। मौर्य वंश। अब इसका क्या? ये अंतिम शासक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? अंतिम शासक। तो मौर्य वंश। तो बृहदत्त का क्या हो गया? मोय हो गया। क्या हो गया? मोय हो गया। ठीक है, अब क्या पढ़ लेंगे? शुंग वंश। शुंग वंश के कौन है? देवभूति। शुंग वंश के कौन है? देवभूति। तो इसको कैसे याद करेंगे? देवता क्या करते हैं? सूंघते हैं। जब हम कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? देवता सूंघते हैं। क्या करते हैं? सूंघते हैं। तो इसको शुंग वंश से क्या याद रख लेंगे? देवभूति। ठीक है, नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश की क्या? समरुद्दीन केमोस। गुलाम वंश की क्या है? समरुद्दीन केमरोस। तो समरुद्दीन केमरोस ने क्या कही थी? गुलामी की थी। क्या की थी? गुलामी। तभी तो इनके वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर क्या आ गया? तुगलक वंश। तुगलक वंश का क्या आ गया? नसरुद्दीन तुगलक। नसरुद्दीन तुगलक। इसको कैसे याद रखेंगे? तू गलत। तू तुगलक है नहीं, तो तू गलत। कौन? नसरुद्दीन तू गलत। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लें। ठीक है, अब क्या गया? ये खिलजी वंश। क्या गया? खिलजी वंश की क्या? खुसरो खां। खुश कब रहता है आदमी? खुश कब रहता है? खुशी रहने से क्या होता है? चेहरा क्या होता है? खिलता है। क्या होता है? खिलता है। तो खिलजी से क्या कर लेंगे? खुसरो कर लेंगे। सैयद वंश का कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। क्या? अलाउद्दीन आलम शाह कहते हैं। सैयद का अलाउद्दीन का चिराग। शायद अलाउद्दीन का चिराग मिल गया। क्या मिल गया? शायद क्या हो गया? शायद अलाउद्दीन का चिराग मिल गया। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। शायद अलाउद्दीन को चिराग मिल गया।
तो शायद से क्या कर लेंगे, सैयद कर लेंगे। ठीक है, क्या गया, लोधी वंश, क्या गया, लोधी वंश। तो लोधी से क्या कर लेंगे, इब्राहिम लोधी की क्या बिक गई, लो की बिक गई, क्या बिक गई, लो की बिक गई, लो की बिक गई, किसकी, इब्राहिम लोधी की। ठीक है, नेक्स्ट है हरियक वंश। हरियक वंश की क्या है, नागदशा। नाग क्या होता है, जिसको डस लेता है, किसको डस लेता है, जिसको भी डस लेता है नागवंश तो उसको हर लेता है, यानी कि मृत्यु कर देता है उसकी। नाग जिसको भी डस लेता है उसकी मृत्यु कर देता है, तो इससे क्या हो गया, हरियक वंश। ये क्या, कर्ण वंश। नेक्स्ट क्या है, कर्ण वंश का क्या, सुशर्मा। तो इसको याद ऐसे कर लेंगे, कर्ण के साथ कौन चलता है, सुशर्मा चलती हैं। कौन चलते हैं, सुशर्मा। कर्ण के साथ कौन चलते, शर्मा। ठीक है, सुशर्मा कर लेंगे इसको। अब क्या, नंद वंश का क्या, धनानंद, धनानंद। तो इसमें क्या लास्ट में, इसमें क्या, आनंद। तो आनंद में, आनंद या धनंद में कौन रहता है, जिसके पास धन होगा तभी तो आनंद में रहेगा, तो आनंद में क्या, नंद है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। अगला है शिशुनाग वंश। अब इसको याद कैसे करेंगे, शिशुनाग वंश का क्या है, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। तो इसको याद ऐसे करेंगे, तुम्हें क्या, नाग है तो इसमें शुरू में क्या, नंदी, यानी वंश का अंतिम वर्ड और शासक का पहला वर्ड, इसको ऐसे ले लेंगे। शिशुनाग वंश का क्या हो गया, नंदीवर्धन। लोहार वंश की क्या होती है, जय सिंह। लोहार वंश की क्या, जय सिंह। तो लोहार की क्या, जब किसी चीज को पीटता है तो उसको आकार बना देता है, तो इसकी क्या होती है, जय जय होती है। क्या होती है, जय जय। तो जय सिंह कर लेंगे। कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए देखिए, पल्लव वंश क्या है, पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के क्या, अपराजित, अपराजित। तो इसको कैसे याद करेंगे, अगर आप पल्लव को जाओगे, क्या कहते हैं ना, किसी क्षेत्र में बोलते हैं ना कि अरे पल्ले परे को हट जा, पल्ली तरफ को हट जा, दूसरी साइड को हट जा। अगर तुम पल्लव को हटोगे, मतलब दूसरी साइड को हटोगे, तो क्या हो जाओगे, अपराजित हो जाओगे। अगर नहीं हटोगे तो अपराजित नहीं होगे, और हटोगे तो अपराजित हो जाओगे। ठीक है, तो इससे याद कर लेंगे, अपराजित बर्मन। क्या कहेंगे, गुर्जर प्रतिहार, क्या हो गया, यशपाल। तो गुर्जर क्या करें, किसी पर हम प्रतिहार करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिहार करते हैं, तो उसकी यश होती है। क्या होती है, यश होती है। तो क्या याद रख लेंगे, गुर्जर प्रतिहार का यशपाल। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार का तो हमने बता ही दिया, यशपाल। अब क्या, सोलंकी। सोलंकी के क्या है, भीमदित्य। सोलंकी भीमदित्य। तो इसको याद कैसे करेंगे, 16 लंकी। 16 लंकी जैसे कोई चीज रखी है, 16 ईंटें रखी हैं, ऐसे भी मान लो 16 लंकी कोई भी चीज है, तो उसको कौन उठा सकता है, जो भीम जैसा आदमी होगा। ऐसा, दो भीम जैसे आदमी, तो भीम द्वितीय, ऐसे याद कर लेंगे। यादव वंश, यादव वंश के क्या, रामचंद्र के क्या है, यादव वंश। इसको ऐसे याद कर लेंगे, यादव वंश को रामचंद्र। पाल वंश, पाल वंश का क्या है, गोविंद पाल। क्या है, गोविंद पाल। हरि, अब आपने म्यूजिक सुना ही होगा, तो एक गाना है, हरि गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंद पाल। तो उससे याद रख लेंगे, गोविंद पाल। आप कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और आप इसकी MCQ वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, और इसके जो शुरुआती संस्थापक हैं वंश और उनके संस्थापक, वो भी आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में कैसी लगी आपको।